हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.2 सरल तरीका से हल करेंगे। इससे पहले मैंने हर एक एक्सरसाइज करा रखा है, आप जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का सरल तरीका से हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्न द्विघात बहुपद ये सभी है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सततता जांच भी करना है। यानी कि शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध जो है उसकी सततता जांच भी करना है और शून्यक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 दिया है, ठीक है। तो ये दिया है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, यहाँ x है स्क्वायर है और गुने में माइनस का 8 है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। यानी कि हमें कोई भी नंबर बीच में ऐसा लाना है जो कि गुना करने पर 8x स्क्वायर आता हो और जोड़ने और घटाने पे माइनस के 2x आता हो, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, तो माइनस के 4x प्लस के 2x। अब देखो, माइनस के 4x प्लस के 2x को हम गुना करेंगे तो 8x आएगा, ठीक है। और इसको हम घटाएंगे तो माइनस के 2x आएगा, जो कि बीच में हमें माइनस के 2x लाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे यहाँ हल। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 2 लिए हैं, माइनस के 4x और प्लस के 2x, ठीक है। और माइनस के 8 यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, ये जोड़ा है ये और ये जोड़ा है, तो जोड़ा में से जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो। देखो x इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें 2x है, एक x बाहर लेंगे तो एगो x बचेगा और यहाँ x बाहर आ गया तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस के 4 है, ठीक है। तो देखो, दोनों अंदर सेम आया तो मतलब सही बन रहा है, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट वाला को हम एक डालेंगे, यानी कि दोनों जो अंदर है उसको हम एक बार लिखेंगे, x माइनस के 4, ठीक है। और इधर x बचा, इधर प्लस 2 बचा है, x प्लस 2, ठीक है। इस तरह से लेंगे। तो आप देखो, इसको अलग अलग कर लो। x माइनस 4 बराबर हम 0 लेंगे, ठीक है। x माइनस 4 बराबर हम क्या लेंगे, 0। तो x बराबर 0, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 4 आएगा तो इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। और इधर आ जाओ, x प्लस 2 बराबर हम 0 लेंगे, तो x बराबर 0, इधर प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस के 2, तो x बराबर माइनस के 2 बच जाएगा। तो ये हमें बीटा निकल गया, ठीक। इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे, इसे हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। अब सत्यता जांच करने के लिए दो फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है सत्यता जांच भी करें, तो सत्यता हम जांच करने के लिए दो फार्मूला को हम यूज करते हैं। पहला फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बाय ए होता है, ठीक है। पहला फार्मूला सत्यता जांच के लिए पहला फार्मूला ये होगा। और दूसरा फार्मूला जो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये दो फार्मूला से हम सत्यता जांच करेंगे, ठीक। ठीक, ये दो फार्मूला से हम सत्यता जांच करेंगे। तो आप कहोगे सर कि अल्फ़ा तो हमें यहाँ मिल गया है, बीटा भी मिल गया है, लेकिन माइनस के बी और ए, सी और ए, ये सब क्या है। तो ये सब भी समझा देते हैं। जैसे कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण जो है उसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस रूप में लिखते हैं।
ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बी एक्स माइनस प्लस के सी, ठीक है। इस रूप में हमें इसे लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इस रूप में लिखते हैं। तो आप कहोगे ए और बी और सी कहाँ से लेंगे? तो ए और बी सी यहाँ से लेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर दिया है तो ये एक है, नहीं कुछ तो एक है एक्स की जगह पे, ठीक है। तो एक जो हो गया वो क्या हो गया? ए हो गया। और माइनस के दो है, ये जो नंबर है माइनस के दो, ये हमें बी हो गया। और माइनस के 8 जो है ये हमें सी निकल गया। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, यहाँ 1 लिख सकते हैं, एक है, ठीक है। उसी तरह हम लिख सकते हैं बी बराबर, यानी कि बी बराबर हम माइनस के 2 ले सकते हैं, माइनस के 2। उसी तरह हम सी बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस के 8, ठीक, ये लिख सकते। तो हमें ए और बी और सी निकल गया। तो अब हम इस फार्मूला पे रख के सत्यता जांच करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जांच, ठीक है। क्या लिखेंगे? जांच लिखेंगे। अब क्या करना है? हमें जांच करना है। तो हम जांच लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बाय ए होता है कि नहीं होता है? सूत्र में होता है। तो हमें अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अल्फा 4 है और बीटा माइनस के 2 है। और माइनस बी भी निकल गया, बी है माइनस के 2। और ए भी निकल गया और सी भी निकल गया, ठीक है। सी भी हमें यहाँ मिल गया है, ठीक है। तो अल्फ़ा हमें 4 है मिला और बीटा हमें माइनस के 2 मिला है, ठीक है। और माइनस बी हमें कितना मिला है? माइनस के 2 है, माइनस के 2, ठीक है। और ए हमें कितना मिला है? 1 मिला है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 है, माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है। और इधर माइनस माइनस प्लस के 2, नहीं कुछ तो 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। और इधर भी 2 आया। तो जब बरोबर है सत्यता जांच में, ठीक, बरोबर है यानी कि सही है। उसी तरह दूसरे पर आ जाओ, ठीक है। दूसरे पर हम निकालेंगे। तो दूसरा क्या निकालेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फ़ा हमें कितना मिला है? 4 मिला है। और बीटा हमें माइनस के 2 मिला है, यानी कि 4 गुने माइनस के 2, ठीक है। और सी हमें माइनस का 8 मिला है, ठीक है। ए हमें 1 मिला है, ठीक। तो जब ये हम गुना करेंगे तो माइनस के 8 होगा और इधर भी माइनस के 8 बरोबर है। आसानी से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, सबका रूल एक ही है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 4s स्क्वायर, 45 नहीं है, s है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, प्लस का 1 दिया है, ठीक है, प्लस का 1। तो आप देखो 4s है स्क्वायर और गुने में 1 है। तो 4s स्क्वायर हमें कोई भी संख्या को हम बीच में तोड़ना है इस प्रकार, इस 4 को, जो गुना करने पर 4s स्क्वायर आवे और घटाने जोड़ने पर 4s आवे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? -2s लेंगे और -2s, -2s। अब देखो जब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 4s होगा, ठीक है। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4s होगा, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? 4s होगा। और ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो भी 4s स्क्वायर होगा, ठीक। तो हमें 4s पहला वाला को लिखना है। उसके बाद माइनस के 2s
फिर माइनस के 2s यहाँ से उठा लेना है, फिर लास्ट में प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो रहा है। ठीक, अब हमें देखो क्या करना है, ये दोनों और ये दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन हमें क्या लेना है, तो इसमें देखो 2b और s, 2s कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, क्या बचेगा, 2s, यानी कि 4s स्क्वायर है। तो 2 कॉमन लिए और 2 एक्स एस था तो एक s बाहर एक s अंदर। ठीक है, माइनस 2s पूरे बाहर आ गया तो अंदर एक बचा। ठीक, आप देखो यहाँ माइनस के 1 कॉमन लेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अंदर बचेगा 2s और माइनस प्लस माइनस जब हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक, 1। तो देखो जब अंदर दोनों सेम आ रहा है तो मतलब सही बन रहा है। ठीक है, तो अंदर 2 एक समान है तो इसको हम एक दाल लिखेंगे 2s माइनस 1, और हम लिखेंगे 2s इधर है, 2s इधर माइनस के 1 है, माइनस के 1। ठीक, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 2s माइनस के 1 बराबर 0 रखेंगे। तो 2s माइनस के 1 इधर आएगा तो प्लस के 1, तो s बराबर हमें क्या निकला, 1/2, 1/2, ये हमें मिल गया अल्फ़ा। ठीक है, अब इधर देखो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस को 1 इधर आएगा प्लस को 1, तो s बराबर इधर 1 है तो इधर 2 है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि 1/2, ये हमें निकल गया बीटा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। ठीक है, तो जब हमें अल्फ़ा कितना मिला, अल्फ़ा निकल गया है 1/2 और बीटा। ठीक है, और बीटा हमें मिला है 1/2। ठीक है, तो हम सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच, जांच में क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, वही फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये क्वेश्चन में a हो गया 4, b हो गया माइनस के 4 और c हो गया 1। ठीक है, तो हमें a मिल गया कितना, 4, b मिल गया कितना, माइनस के 4, और c मिल गया कितना, 1। ठीक, तो अल्फ़ा हमें निकला है 1/2 प्लस के बीटा भी 1/2 है। ठीक है, और माइनस बी हमें मिला है माइनस के 4, यानी कि माइनस के 4, ए हमें 1 मिला है। ठीक है, तो लघुत्तम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एक मिनट, यहाँ ए न है तो ए बराबर 4 न है, ए बराबर 4 मिला है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये एलसीएम 2 होगा। ठीक है, 2 का एलसीएम 2 होगा तो 1 + 1 = 2/2 कटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 4 और नीचे में 4 है, दोनों कटेगा तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि 1 बराबर 1। ठीक है, 1 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा हमें 1/2 मिला है, बीटा हमें 1/2 मिला है। ठीक है, c हमें कितना मिला है, c हमें 1 मिला है और a हमें 4 मिला है। तो जब ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना तो 1/4 और 1/4 दोनों आपस में बराबर है, यानी कि सत्यता जांच सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 6x² माइनस 3 माइनस के 7s, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x है। तो इसको हम सही क्रम में पहले सजाएंगे, 6x² माइनस 7x इधर लाएंगे और माइनस के 3 इधर लाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो इधर है 6x² गुना करेंगे हमें माइनस के 3 से, ठीक है। तो क्या होगा 6 18x², यानी कि कोई भी ऐसा नंबर हमें बीच में लाना है कि गुना करने पर 18x² आता हो और जोड़ने घटाने पे माइनस के 7x आता हो, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे माइनस के 9x प्लस के 2x। अब देखो ये दोनों गुना करेंगे तो हमें 18x² होगा प्राप्त, और ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 7x² होगा। 9x में प्लस 2 जाएगा तो 7x बचेगा, ठीक है। तो इसको हम उठा के बीच में रख देते हैं 7 के जगह पर, ठीक है। तो ये 6x² माइनस 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब जोड़ा कर लो, कॉमन ले लो, जो कॉमन निकल रहा है उसको। 3x हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x, ठीक है। इधर 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम कॉमन लेंगे, इधर नहीं, देखो ये पूरे उठा कर हम इसी तरह रख देंगे, ठीक है। तो हमें कॉमन इधर कुछ नहीं मिल रहा तो 1 लेंगे, काहे कि पूरे हम उठा के रख देंगे इस ब्रैकेट में तो सेम सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3 हो गया। अब ब्रैकेट में इसको हम एकदा लिखेंगे 2x माइनस 3, ठीक है। और 3x प्लस के 1 लेंगे, 3x प्लस के 1, ठीक है। तो अब हम x का मान निकालेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। तो 2x 0, इधर माइनस के 3 इधर आएगा प्लस के 3, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, और इधर 2 इधर जब आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3/2 निकल जाएगा, ठीक है। ये हमें अल्फ़ा मिल गया, ठीक है। और बीटा हम निकालेंगे तो 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x 0 प्लस के 1 इधर आएगा माइनस के 1, ठीक है। तो 3x बराबर माइनस के 1, इधर 3/2 में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमें 1/3 माइनस के 1/3 निकल गया। तो ये हमें क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए ए हमें कितना निकल जाएगा, ये क्वेश्चन है, तो ए हमें 6 हो जाएगा। बी हमें कितना निकल जाएगा, माइनस के 3 निकल जाएगा, माइनस के 3। सी हमें क्या निकलेगा, तो माइनस का 7 निकलेगा, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा हमें यहाँ मिल गया है। तो अब हम लिखेंगे, जांच लिखेंगे, जांच। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। तो अल्फ़ा हमें कितना निकला है, 3/2, प्लस के बीटा हमें निकला है माइनस के 1/3, और इधर माइनस है, बी हमें दिया है माइनस के 3, ठीक है। और ए हमें 6 दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखो इधर 3/2, इधर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा 1/3, ठीक है। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा, और कोनिया कोनी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर 9 हो जाएगा, माइनस का इधर 2 हो जाएगा, 9 होगा जी। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 कम 2, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
एक जगह हम मिस्टेक कर रहे हैं। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? यहाँ देखो, इसको हमने सरल रूप में लिखा है सीधा करके, ये 6x² माइनस 7x, ठीक है। तो हमें b बराबर जो निकलेगा वो माइनस के 7x होगा, ठीक है। b बराबर जो हमें निकलेगा यहाँ देखो, a हो जाएगा 6, b बराबर -7x होगा और c बराबर -3 होगा। तो यहाँ c बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 7 होगा, -7, ठीक है। तब कह रहे कि कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा, ठीक है, 7। तो यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 7/6 और इधर भी हमें सॉल्व करके 7/6 बरोबर है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकलना? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा हमें दिया है 3/2 और बीटा निकला है -1/3, ठीक। और इधर c हमें दिया है -3, ठीक है। और a हमें दिया है 6। तो अब देखो, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो 3 और 1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, और 2 और 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इधर -3 और 6, तो दोनों आपस में क्या आया? बरोबर आया। तो सत्यता जांच हमें सही निकला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4u² + 8u, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत आसानी है, ठीक है। और जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और दूसरा सूत्र हम लगाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दो सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4u², ठीक है, प्लस के 8u, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4u कॉमन लेंगे। 4u कॉमन लेंगे तो अंदर खाली एगो u बच जाएगा और प्लस इधर बच जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इधर 4u बराबर हम 0 रखेंगे तो u बराबर हमें इधर प्लस के है, इधर आएगा, मतलब इधर आएगा तो ऊपर 0 और बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा हमें कितना निकला है? मतलब 0/4 निकला है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर तो इधर u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो प्लस के 2 इधर आएगा तो -2, u बराबर -2 निकला है, ठीक है। ये हमें क्या निकला है? बीटा निकला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। a 4 है, b 8 है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं a जो है 4 है, b जो है 8 है और c हम नहीं कुछ तो 0 मान लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। जांच में अल्फ़ा प्लस बीटा बैठा दो, फटाक दो उठा के बैठा दो सूत्र, ठीक है। ये सूत्र होता है। अल्फ़ा हमें क्या निकला है? 0। तो 0/4 तो 0 ही ना होता, 0। और हमें बीटा निकला है -2 और माइनस b हमें कितना है? 8 है। सही हो रहा है जी, ठीक। b हमें कितना निकला है? -8 और a हमें कितना है? 4 है दिया। काट दो तो -2 हो जाएगा। तो अब ये 0 प्लस और -2, तो इधर बचेगा -2, इधर भी -2 बचेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। देखो, -2 इधर बचा है, -2 इधर बचा है, तो दोनों बरोबर आया सत्यता जांच में। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं जल्दी से। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा हमें कितना मिला है? अल्फ़ा हमें 0 मिला है और गुने बीटा हमें -2 मिला है, ठीक है।
अब सी कितना मिला है, तो सी हम नहीं कुछ 0 मान लेते हैं, और ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ दो, ये मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, या फिर आगे भी बढ़ सकते हो। देखो ये हमें 4 मिला है, तो 0 और -2 से जब गुना होगा तो क्या होगा, 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, तो सब बराबर है। आसानी से ये क्वेश्चन भी हल हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, एकदम आसान तरीका से बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है t² - 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है t² - 15। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, t² - 15 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो t² बराबर माइनस के, इधर 0 है, -15 इधर आएगा तो +15, तो t² बराबर 15 ना होगा जी, 15। ठीक है, ये निकला है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, t बराबर रूट लगा देंगे, एक दा प्लस और एक दा माइनस पे 15। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे और एक दा प्लस और एक दा माइनस पे लिखेंगे। आपके किताब में यही आंसर है, यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x² - x - 4। तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, HW है, आप लोग बना लीजिए। ठीक है, आपको भी कुछ होमवर्क मिलना चाहिए, है कि नहीं, ये आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए। ठीक, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि दूसरा पर। दूसरा दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम संख्या दी गई संख्याएं है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो क्या हमें निकालना है, देखो 1/4 है और -1 दिया है। ठीक है, तो 1/4 को हम अल्फ़ा मान सकते हैं। ठीक है, और -1 को हम बीटा मान सकते हैं। उसी तरह अगर इस पर आएंगे तो √2 को हम क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा, और 1/3 को हम बीटा मानेंगे। ठीक है, तो हमें पहला में दिया है 1/4 अल्फ़ा दिया है और बीटा हमें -1 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया है, 1/4 दिया है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो क्या दिया है, -1 दिया है। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये जो सूत्र होता है इसी पर हम बनाएंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, बस ये सूत्र पे रखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर हम 1/4 रखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा जहाँ दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा -1 रखेंगे। ठीक, आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया है, x है, प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x² माइनस 1/4x, अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है 1। ठीक है, नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम, तो लघुत्तम 4 आएगा, तो इधर हो जाएगा 4x² माइनस 4 कम 4, तो x सिर्फ 1 बचेगा, तो x ही न बचेगा। ठीक, माइनस इधर 4 कम 4, 4 कम 4। ठीक है, अब बराबर 0, नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1 दे देंगे, तो कोनिया कोनी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अब देखो
4 और 0 से जब गुना होगा तो 0 होगा, ठीक है। और ये 1 से गुना होगा, कोनिया कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक। बड़ी आसानी से हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, ठीक है। इसमें भी मैं 1-2 SW दूंगा, आप लोग बनाना, ठीक है। आपको भी मतलब देखते हैं कि कितना आप लोग सीखा है कितना नहीं, उसका प्रैक्टिस करना भी आपको भी ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है √2 अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो 1/3 है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है क्वेश्चन में √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया है 1/3 और फार्मूला जो होता है द्विघात समीकरण का x² माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा x प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ होता है और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये सूत्र है, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में √2 बैठेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा में 1/3 बैठेगा, तो x² माइनस इधर हो जाएगा √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें नहीं कुछ तो बट्टे में 1/1 करके हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम 3 आएगा एलसीएम, तो इधर 3 और x से जब गुना होगा 3x² माइनस 1/3 तो 3 √2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। इधर 0 नहीं कुछ थे, कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1, ठीक। ये 3 जब 0 से गुना होगा ख़त्म हो जाएगा 0, ठीक। तो हमें ये आंसर मिल गया। अब चलते हैं 2 का तीसरा नंबर पे, ठीक। 2 का तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा √5 दिया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5 है, ठीक है। और सूत्र क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ हम अल्फ़ा 0 रखेंगे और यहाँ हम √5 रखेंगे, तो x² माइनस के 0x, ठीक है, प्लस का √5। अब देखो यहाँ 0 और x से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x² माइनस प्लस माइनस √5, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आसानी से हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पर, यानी कि दूसरा का चौथा पर चलते हैं, ठीक। दूसरा का चौथा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 ही है और फॉर्मूला है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, तो अब एक x लिखो या फिर खाली x लिख दो, एक छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, तो हमें इसको लिख सकते हैं x² माइनस के x प्लस 1, ये एक अंदर छिपा रहता है x में, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा। एकदम आसान ही आसान ही क्वेश्चन है, एकदम आसान से हल हो रहा है कि नहीं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 1/4 दिया है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस के 1/4 है,
तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है। ठीक है, क्या दिया है नंबर 5, दूसरा का 5वां। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, माइनस के 1/4 दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया है। ठीक है, और सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, माइनस के 1/4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, एक्स प्लस 1/4, कोई दिक्कत नहीं कुछ तो एक लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 4, 4x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, नहीं कुछ तो एक कोने कोने मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर। अब एक x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x खाली लिख दो, हो जाएगा, एक छिपा रहता है, प्लस के 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। यहाँ दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है। ठीक है, नंबर 6, दूसरा का छठा प्रश्न। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया था, 4 दिया था, 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो 1, यही छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक एक करके सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हर एक चैप्टर का वीडियो इस पर मिल जाएगा और पूरे एनसीईआरटी समेत इस पर आधारित है। ठीक, बहुत ही कम समय में पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया है और क्लास 10th मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का वीडियो इस पर मिल जाएगा आसानी से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। या फिर जो भी आप एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं, एक्सरसाइज लिख दो क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज लिख दो और चैनल का नाम सर्च कर दो तो टॉप पर वीडियो मिल जाएगा। एकदम आसानी से आप लोग पढ़िए और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का मतलब 2.2 एक्सरसाइज था, अब मिलेंगे 2.3 में। ठीक है, वंदे मातरम।